एंड वेलकम टू मूवी एडिट्स। आज हम जानेंगे एक ताइवानीज हॉरर फिल्म की कहानी को जिसका नाम है द ब्रिज कर्स, जो एक टोंगा यूनिवर्सिटी के रियल अर्बन लेजेंड पर बेस्ड है। ये मूवी सिर्फ एक घोस्ट स्टोरी नहीं है बल्कि एक साइक्लिक कर्स सिस्टम को एक्सप्लेन करती है जहां हर कुछ सालों में नए विक्टिम्स फंस जाते हैं। और इस अर्बन लेजेंड के हिसाब से कैंपस का एक ब्रिज जिसके पास स्टेयर केस है जहाँ एक फीमेल स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, उसके बाद से लोग मानते हैं कि उसकी स्पिरिट वहीं हॉन्ट करती है। मिडनाइट के टाइम जब कोई उस स्टेयर केस पर चढ़ता है तो एक एक्स्ट्रा स्टेप अपीयर होता है जो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता। रूल सिंपल है, अगर तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो वो स्पिरिट तुम्हें अटैक करती है और तुम बच नहीं पाते। ये लेजेंड स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है और लोग इसे एक मिथ समझकर इग्नोर करते हैं। लेकिन 2016 में 6 स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वो इस लेजेंड को टेस्ट करेंगे। उन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को लाइव स्ट्रीम भी किया ताकि प्रूव कर सके कि ये सिर्फ एक फेक स्टोरी है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही वो स्टेयरकेस चढ़ना स्टार्ट करते हैं चीज़ें वियर्ड होने लगती है। एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है, सिग्नल्स डिस्टर्ब होते हैं और उन्हें स्ट्रेंज प्रेजेंस फील होती है। फिर अचानक ग्रुप का एक मेंबर वेन्यू डिसअपीयर हो जाता है और उसके बाद से वो कभी नहीं मिलता। हम देख पाते हैं कि मूवी का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है, ये अलग अलग टाइमलाइंस 2012, 2016 और 2020 को कनेक्ट करती है। 2020 में एक रिपोर्टर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है जो पुराने इंसिडेंट्स को समझने की कोशिश करती है। जैसे जैसे वो डीपर जाती है उसे पता चलता है कि सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट रिवील ये है कि ये कर्ज रैंडम नहीं है, ये हर 4 साल में रिपीट होता है, 2012, 2016 और फिर 2020। इसका मतलब ये है कि स्पिरिट रैंडमली लोगों को नहीं मार रही बल्कि एक पैटर्न फॉलो कर रही है। और इस पैटर्न का एक और डार्क रूल है, जो लोग इस कर्ज से बच जाते हैं वो फ्री नहीं होते, उन्हें सर्वाइव करने के लिए एक डील करनी पड़ती है, या तो वो मर जाए या फिर अगले साइकिल के लिए नए विक्टिम्स को लेकर आए। प्रोटैगनिस्ट शिन साओ इनिशियली एक नॉर्मल सर्वाइवर लगती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी रिवील होती है पता चलता है कि वो 2012 इंसिडेंट से बच चुकी थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने स्पिरिट के साथ डील की थी और 2016 में इनडायरेक्टली नए विक्टिम्स को उस कर्ज में फंसने दिया। यह मूवी एक साइकोलॉजिकल लेयर ऐड करती है। सर्वाइवर्स एक्चुअली विक्टिम्स नहीं रहते बल्कि सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। और एंड में आता है सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। जो रिपोर्टर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है उसे लगता है कि वो ट्रुथ अनकवर कर रही है, लेकिन फिर पता चलता है कि उसका खुद का कैमरा मैन 2016 इंसिडेंट का सर्वाइवर है। मतलब वो ऑलरेडी कर्ज का पार्ट है और अब वो ही नए लोगों को इस साइकिल में लाने का काम कर रहा है। मूवी का मेन आइडिया ये है कि ये कर्ज कभी खत्म नहीं होता, हर साइकिल में नए लोग फंसते हैं और कुछ लोग सर्वाइव करते हैं, सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। इसलिए द ब्रिज कर्ज सिर्फ एक घोस्ट स्टोरी नहीं बल्कि एक एंडलेस लूप ऑफ सर्वाइवल एंड सेक्रीफाइस को शो करती है, जहां एस्केप करने का कोई रियल वे है ही नहीं।